ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रान्वतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाम्बरसुमृगवराभीतियस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुततमं मरगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाभ्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः। ओम नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च तपोदिने। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदायनाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कण्डकभूषणं जगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भद्रजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरं विभूषिताय वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ॐ भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगैर्पीडितं कर्म बन्धनैः त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं
तुभ्यं उमादेवर्धारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्ति वरदे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वबाधाप्रशमनं त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वेदिविनाशनम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। आज कितनी खुशी का दिन है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आए हुए समस्त भक्तगण सबका इस शिव महापुराण में व्यास जी महाराज की तरफ से सबका स्वागत है। बड़े आनंद के साथ में बड़े प्रेम भाव के साथ में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने भगवान की अनेकों लीलाओं का वर्णन सुना। आगे श्री सूची महाराज से श्री शौनक जी पूछते हैं, विदे विदे महाभागो कदा संभो सुभावः श्रवण भवन मुखाभ्यो जान तृप्तोऽस्मि महाप्रभो। अतः कथ्य तत्सर्वं निवासरत चरित्र शुभं सती कीर्तनवितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृत। सती कथम उत्पन्ना दक्षदारे सुशोभना कथन हरो मनस्ये केदारहरण कर्म भी। नारद जी भी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, हे विधाता आपके मुख से कही जाने वाली शिव कथा को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा। हे ब्रह्मदेव, हे परमेश्वर, हे विश्व सृष्टा, सची के दिव्य कीर्ति से युक्त शिव चरित्र को मैं पुनः से विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अतः आप उसे कहिए। आप मुझे बताइए कि दक्ष की बहुत सी पत्नियों में सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और महेश्वरी ने किस प्रकार से विवाह कर ग्रस्त बनाने की इच्छा की। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते और इधर श्री सूत जी महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं। नंदिकेश्वर महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं। सनत कुमारों ने जब पूछा, आहा एक जगह ये कथा नहीं चल रही है भक्तों, बहुत जगह। एक बार बोलना पड़ेगा, हर 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 महादेव।
कथा परंपरा चली आ रही है। नारद जी पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम में महेश्वरी ने प्रवेश करने की कैसे इच्छा की। हे नारद, जो सभी कामनाओं को सफल बनाने वाले और शिव शिवा के यश से उस पुराण की कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में रूप एवं शक्ति से रहित परात्पर महादेव जब सगुण हो शक्ति के साथ दो रूपों में प्रकट हुए। ये कथा पहले आई थी कि भगवान शिव और शिवा के स्वरूप में प्रकट हुए थे। आज वही स्वरूप शिवा का वर्णन में आया है। हे पुत्र नारद, उनके वामांग से विष्णु तथा दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला, विष्णु पालन करने वाला तथा लय करने वाले स्वयं रुद्र हुए। इस प्रकार शिव के 3 रूप हुए। फिर मैंने तपस्या कर भगवान शिव से वरदान लेकर इस सृष्टि की रचना की। जिस समय मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, भृगु आदि प्रजापतियों की सृष्टि मन से की। हे नारद, जिस समय मैंने सप्तऋषि आदि की रचना की, उस समय एक परम सुंदरी उत्पन्न हुई जो संध्या के नाम से कही जाती है और स्वर्ग लोक में निवास करने वाली। वह ऋषियों के मन को मोहित करने वाली। किसी भी लोक में उसके समान कोई सुंदरी नहीं थी और न ही होगी। उसे देखकर मेरे मन में वासना जाग उठी। इस प्रकार मैं उसके प्रति दुर्भावना से सोच ही रहा था कि उसी समय महान अद्भुत एक मनोहर पुरुष उत्पन्न हो गया जो परम सुंदर स्वर्ण के समान कांति वाला। उसे देखकर ऋषि और दक्ष आदि मेरे पुत्रों का हृदय काम से व्याकुल हो उठा। फिर वह पुरुष हाथ जोड़कर विनम्र भाव से मेरे से कहने लगा, हे ब्रह्मन, मेरा कर्म आप निर्धारित कीजिए। मैं कौन सा कर्म करूं? हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और ये धर्म सम्मत भी है। हे नारद, वह पुरुष कोई और नहीं, वो साक्षात कामदेव थे। कामदेव कहने लगा, हे पितामह, आप मुझे जो कार्य देंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। आप इस जगत में श्रेष्ठ हैं, आप जगतपति हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अनेक त्वं स्वरूपेण पुष्प बाणैश्च पंचभिः मोहयन् पुरुषान् स्त्रीश्च कुरु सृष्टि सनातनी। हे परम पुरुष, हे कामदेव, अब तुम अपने इन 5 बाणों को धारण करो और इन्हें धारण करते हुए स्त्री तथा पुरुषों को सम्मोहित कर सनातन सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा की ये बात को सुनकर कामदेव सोचने लगा, ब्रह्मणा मम यत् कर्म समुद्दिष्टं सनातनं तदि हैव करिष्यामि मुनीनां सन्निधौ विधे। ब्रह्मा ने मुझे जिस सनातन रूप सृष्टि कर्म के लिए आदेश दिया है, उस काम को मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तिष्ठति मुनियः चात्र स्वयं च अपि प्रजापति
अतैषाम साक्षी भूतों में भविष्य निश्चय। ब्रह्मा ने मुझे जिस सनातन रूप सृष्टि कर्म के लिए आदेश दिया है, क्यों ना मैं उसको यहीं से शुरू कर सकूं। यहाँ बहुत से ऋषि मुनिगण हैं तथा साक्षात प्रजापति ब्रह्मा भी विद्यमान हैं। इनकी साक्षिता में अगर मैं करता हूँ तो मेरे बल का भी पता चलेगा, मेरी क्षमता का भी मुझे पता चलेगा और इन्हें भी पता चलेगा। अब यही से मैं अपना सृष्टि का, सनातन सृष्टि का श्री गणेश करता हूँ। ये सोचकर कामदेव ने अपनी लीला शुरू की। इधर ब्रह्मा से उत्पन्न हुई संध्या भी मेरे वचन का समर्थन करने लगी। हम दोनों संध्या और काम दोनों के विचार में लगे। मैं सर्वप्रथम इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करूंगा, पश्चात प्रयोग द्वारा जगत को सम्मोहित करूंगा। ततस्ते मुनियः सर्वे मोहिताश्चाप्यहं मुने संहितो मनसा कांचित विकारम प्रातुरादितः। नारद जी को भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, कुछ ही समय के पश्चात मैं और जितने भी ऋषि मुनिगण थे वे सब विकारों से मोहित हो गए और विकार युक्त होने के कारण हम सभी संध्या की ओर बारंबार देखने लगे, विकार दृष्टि से देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्वेग इतना बढ़ गया कि क्या करें, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली। उस कामदेव ने सभी को ऐसा मोहित किया कि सभी की इंद्रियां काम के विकार से युक्त हो गई। जब मैं उस संध्या रूपी स्त्री की ओर देखने लगा तो उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हुए। कितने? 49 भाव। एक भाव, दो भाव, तीन भाव नहीं, अनेक 49 प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। दृष्ट्वा तथा विद्या दक्ष है मारिच प्रमुखाश्चाम संध्याम च कर्मणि निजे श्रद्धते मदनस्तदा। हे नारद, काम ने जब मरीचि, अत्रि तथा दक्षादि ऋषिगणों तथा मुझे और संध्या को भी विकार से युक्त देखा तो उसे अपने पर विश्वास हो गया। किसे? कामदेव को अपने पर विश्वास हो गया कि अब मैं सक्षम हूँ, मुझे यकीन हो गया है। हे नारद जी, जब धर्म ने देखा कि यहाँ का जो माहौल है चारों तरफ का काममय हो गया है, तो धर्म ये सब देखकर बड़ा पीड़ित हुआ। उसने हाथ जोड़कर भगवान महेश्वर से प्रार्थना की कि हे महेश्वर, हे प्रभु, हे महादेव, दया करें, रक्षा करें, दया करें, रक्षा करें। धर्म के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमात्मा महेश्वर धर्म की रक्षा के लिए वहां पर प्रकट हो गए और महेश्वर ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहा, अहो ब्रह्मस्त्वं कथम काम भाव समुन्नतः दृष्ट्वा च तनया नैव योग्यं वेदानुसारणम्। हे ब्रह्मन, तुम तो वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हो, फिर भी अपनी कन्या को देखकर तुम्हारे मन में इस प्रकार के काम भाव ये कैसे उत्पन्न हो गए? ये उचित नहीं है। यथा माता च भगिनी भ्रातृ पत्नी तथा सखा एतः दृष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। भाई की पत्नी है, मित्र की पत्नी है, गुरु की पत्नी है, हमारी माता है, इनको सदा सद्भाव से देखना चाहिए, उन्हें कदापि दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देखतम श्रुतम सदा तस्य यस्य कांता मनोहर धैर्यादाकस्य लोकेषु मज्जत्यपि मानसम। ये स्त्रियां जो रति प्रवृत्ति वाली हैं, वे मनुष्य के धैर्य को छुड़ाकर इंद्रियों में लोलुपता प्रदान करती हैं।
उन स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले पुरुष कामुक वृत्ति के और दुष्ट वृत्ति के कहलाते हैं। मारिचा प्रमुखा षड्वै निग्रहितेन्द्रिय क्रिया ऋते कृतु वशिष्ठम च पुलस्त्यांगीरसौ तथा। हे नारद, इनमें बताते हैं कि 6 ऋषियों ने तो कामदेव पर थोड़ी विजय प्राप्त कर ली, अपने इंद्रियों पर धैर्य से निग्रह कर लिया, किंतु क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त तथा अंगिरा अपने इंद्रियों का निग्रह करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार इन 4 ऋषियों का जो बीज पृथ्वी पर गिरा, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। बोले पितृदेव महाराज की जय। और उन्हें पितृलोक में निवास दे दिया। ये सब देखकर ब्रह्मा जी कामदेव पर बड़े पड़े और क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि तू शीघ्र ही इस अभिमान के कारण भस्म हो जाएगा। तेरे को बड़ा अभिमान है अपने काम बाणों पर। ये शाप पाकर कामदेव बड़ा पीड़ित हुआ। कामदेव ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने जैसा कहा वैसा मैं अपने धर्म का पालन कर रहा था। मैं अपने धर्म का पालन करने में समर्थ हूं या नहीं, मैं उसी को जानना चाहता था। इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए हे नाथ, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन मेरा वरदान है कि तुम शीघ्र ही शरीर को भी धारण करोगे। और कब? जब शंकर भगवान अनायास विवाह करेंगे, तब वे ही तुम्हारे शरीर को भी प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी धीरे से अंतर्ध्यान हो गए। और इधर भगवान महादेव ने कामदेव को कहा, जो धर्म की प्रार्थना करने पर प्रकट हुए थे, कि हे कामदेव, तुम्हारे इन बाणों से, तुम्हारे इन बाणों के सामने इस चराचर त्रिलोकी में देवता आदि कोई भी ठहर नहीं सकेगा। साक्षात भगवान वसुदेव तथा स्थाणु रूप से मैं शंकर भी तुम्हारे यशवर्ती बनकर रहेंगे। प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट होकर सबके सुख के हेतु बनो, सबको आनंद प्रदान करो और सनातन सृष्टि की रचना करो, सहयोग करो। इस प्रकार काफी समय बीत जाता है। दक्ष प्रजापति को बहुत सी कन्याएं थी। उन कन्याओं में एक कन्या का नाम रति था और समय के साथ रति का विवाह कामदेव से ब्रह्मा जी की आज्ञा से हो गया। ये सब सुनकर नारद जी कहने लगे, हे पितामह, और इधर शौनक आदि ऋषि भी सूत जी को कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सूत जी महाराज, संध्या पितरों को उत्पन्न करके फिर कहां चली गई? उसके बारे में भी आप कृपा करके हमें बतलाएं। हम जानना चाहते हैं कि कामदेव को साथ मिल गया और भगवान ने वरदान भी दे दिया, लेकिन संध्या की गति क्या हुई? संध्या कहां चली गई? सो भी आप कृपा करके हमें बतलाएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कामदेव को तो उसके किए की सजा मिल गई, साथ मिल गया कि तो शरीर विहीन हो जाएगा। लेकिन संध्या सोचने लगी कि मैं भी तो उस अपराध में शामिल थी, मैंने भी तो सम्मोहित करने में कामदेव का सहयोग किया था, इसलिए पाप मेरे द्वारा भी हुआ। ऋषि मुनियों का ध्यान मैंने भंग किया,
ये सोचकर अपने द्वारा हुए इस पाप का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से वह चंद्रभागा नामक परम रम्य पर्वत पर चली गई, जहाँ चंद्रभागा नामक दो नदी बहती है, और वहां तप किया। हे नारद, इस प्रकार तपस्या करते करते संध्या को 4 युग बीत गए। 4 युग की तपस्या करने पर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली कि मेरे से अपराध हुआ है, और जिस शरीर से, जिस सुंदर शरीर से अपराध हुआ है, ये शरीर तो अब भी है। ऐसा विचार कर वो तपस्या पूर्ण कर वो वहां से चल दी, और चलते चलते उसने देखा एक आश्रम है और उसमें से कुछ धुआं जैसा निकल रहा है। जाकर के देखा तो वहां यज्ञ चल रहा था। हे नारद, वहां पर मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे थे। मेधा ऋषि के यज्ञ में जाकर के यज्ञ देव को प्रणाम कर उसने अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, अपने आहुति दे दी। मेधा ऋषि एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन है और कहां से आकर के इसने मेरे यज्ञ को खंडित कर दिया। मेधा ऋषि भी बड़े तपस्वी थे। उन्होंने भी संकल्प करके यज्ञ के अंदर जल छोड़ दिया और एक सुंदर कन्या को प्रकट कर दिया। उस कन्या का नाम मेधा ऋषि ने अरुंधति रखा। अब यज्ञ खंडित हुआ, नारी ने उसमें दाह कर लिया अपना, और नारी को ही मेधा ऋषि ने प्रकट कर दिया। इससे वो संतुष्ट हुए कि अब मेरा यज्ञ जो का तो सुरक्षित रह गया है। लेकिन वो तपस्वी थी। उन्होंने सोचा कि मैं अब इस कन्या को अपने साथ रखूंगा, ये तो मैं अब धीरे धीरे संसार में तो फंसता चला जाता। उस कन्या को कहा, हे देवी, अब तुम जो ऋषि मुनिगण हैं, इनमें से किसी एक ऋषि के साथ में तुम पानी ग्रहण स्वीकार करो। तब वशिष्ठ जी की तरफ अरुंधति ने जैसे ही देखा तो उनकी तरफ आकर्षित हो गई, और मेधा ऋषि ने बड़ी खुशी के साथ में अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से कर दिया। बोलो माता अरुंधति की जय। हे नारद, अब आगे की कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अब इधर शिव के द्वारा मेरे और मेरे पुत्रों का अपमान समझकर मैं बड़ा दुखित हुआ और विरोध भाव में सोचने लगा कि अगर इन महेश्वर की भी स्त्री में आसक्ति हो जाए तब मेरे को शांति मिले। ये भी तो जाने कि स्त्री क्या चीज है। स्त्री में जब आसक्ति हो जाती है तो मनुष्य पर क्या बीतती है। ऐसा सोचकर उन्हें कामदेव को रति के साथ भेज दिया कि जाओ तुम भगवान शंकर की तपस्या को भंग करो, उनके अंदर कामोत्तेजना पैदा करो ताकि मेरा क्रोध शांत हो जाए। कामदेव रति के साथ में भगवान शिव के पर्वत पर जाते खूब बाण चलाए, खूब वार किया, अनेकों प्रकार से कोशिश की, लेकिन कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग ना कर सका। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 3 बार उसको बार बार भेजा कि अब की बार जाओ, अब की बार जाओ। लेकिन शिव भगवान की तपस्या, शंकर भगवान की तपस्या को भंग नहीं कर सके, जिससे ब्रह्मा जी और दुखी हो गए और दुखी होकर के भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और जाकर नारायण भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे। हे नारायण, हे विष्णु,
हे दयानिधे, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले, हे शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपकी सदा ही जय। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान नारायण ने मेरे को आया देखकर आने का कारण पूछा। तब मैंने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को सब बातें बताई और मैंने कहा, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैंने कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर के मेरे तथा मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। हे नारायण, अगर भगवान महादेव भी पत्नी ग्रहण कर ले तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। देखा, कोई कोई तो शादी इसलिए करवाता है कि उसके गले में भी घंटी बांध दो ताकि पता चल जाए गृहस्थ आश्रम के बाद में कितना दुख है। सो सब बातें विचार करके ब्रह्मा जी भगवान नारायण से भगवान शिव की शादी कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया। तब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर दक्ष प्रजापति को प्रेरित किया और कहा, हे पुत्र, तुम कोई शक्तिशाली पुत्री के लिए तपस्या करो। तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मदेव की आज्ञा से तपस्या किया और तपस्या से मां भगवती को प्रसन्न कर पुत्र रूप में आने के लिए कहा। मां भगवती जगदम्बा ने दक्ष की प्रार्थना को सुनकर बड़े आनंद के साथ कहा कि हे दक्ष, मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी और मेरा नाम सची होगा। मैं सची रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। मैं कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारी कन्या के स्वरूप में प्रकट होकर आगे चलकर शीघ्र ही भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार माता शिवा शिव की आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति से कहने के बाद वे शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई फिर से बोली, परंतु प्रणमादेयो मनसा ते प्रजापते श्रावयिष्यामि ते वै सत्य जानीनो वृषा। हे प्रजापते, परंतु मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उस प्रतिज्ञा को सत्य सत्य से कह रही हूँ, उसे झूठा मत समझ लेना। कभी ये सोचो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, जो मेरे मन की प्रतिज्ञा है उसको तुम ध्यान से सुन लो, उसको समझ लो। यदा भवानमयी पुनर्भवेन मदादरस्तदा देहं त्यक्ष्ये निजं सत्यं स्वास्थ्यमन्यस्म्यथा विक्राम। यदि तुमने मेरा किंचित भी अनादर किया तो मैं याद रखना अपना शरीर छोड़ दूंगी। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के पराधीन नहीं, मैं अधीन नहीं और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। ये बात तुम सदैव याद रखना। हे दक्ष, एष ततस्त्ववरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहं तव सुता भूत्वा भविष्यामि हरप्रिया। मैं प्रत्येक सर्ग में तुम्हारी पुत्री बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। यह वरदान तुम्हें मैंने दे दिया है। और ये कहकर मां भगवती जगदम्बा का अंतर ध्यान हो गई और फलस्वरूप भगवती आद्या ने सची के रूप में दक्ष की कन्या बनकर माता विरिनी के गर्भ से जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में आरोही थी।
वो सती आज दक्ष की सब पुत्रियों में आलोकित लगती थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य किए और ऐसे चमत्कार दिखाए जिसको देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित रह जाता। जब सती विवाह के योग्य हो गई तब हे नारद, दक्ष ने उसके लिए वर की चिंता की। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, सती आद्या अवतार है, ये आद्य शक्ति जगदम्बिका है और शिव आदि पुरुष। मेरा मत है कि इस सती के लिए शिव से बढ़कर कोई और योग्य वर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सती का विवाह भगवान शंकर से करो, शिव से करो। और उधर उमा ने अपनी माँ की सहेली के माध्यम से अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर भगवान शिव को पाने के लिए तप करने के लिए अनुमति ले ली और घर पर ही रहकर तपस्या करने में उसने पूरे साल व्रत किया और अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से व्रत किया। उसने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि में गुड़, चावल और लवण से हर का पूजन किया, भगवान महादेव का पूजन किया और कार्तिक की पूर्णिमा को खीर तथा कुएं से भगवान शिव की आराधना की, उनको भोग लगाया और उनका स्मरण करके व्रत को धारण किया। इसी प्रकार मार्गशीर्ष में भी इसी प्रकार अघन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ, तिल और चावलों से भगवान शिव की पूजा करने लगी। उस महीने में भी इसी प्रकार से सप्तमी की रात्रि को जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से भगवान शिव का पूजन कर प्रसाद ग्रहण करती थी। आज माता सती भगवान की तपस्या पूजन में बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में उनको पाने की इच्छा से व्रत कर रही है। हे नारद, इस प्रकार विधि पूर्वक नंदा व्रत को समाप्त कर शिव की अनन्य भक्ति में सती लगी रही। धीरे धीरे ध्यान करती रही, करते ध्यान वो निश्चल समाधि में भी लीन होने लग गई। इस प्रकार सती की तपस्या को, उसके ध्यान भजन को, उसके त्याग को जो राजघराने में जन्म लेकर उसने कभी भी राज वस्तुओं का उपयोग या उपभोग नहीं किया, सदा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहने लगी। इस प्रकार निरंतर तपस्या को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं सहित भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान महादेव से उन्होंने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने विवाह करने के लिए तथास्तु कह दिया। भगवान शंकर आज विवाह करने के लिए, विवाह के बंधन में बंधने के लिए एक दिव्य योगीराज, महायोगीराज ने आज विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और कुछ समय पश्चात भगवान रुद्र ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु समागतस्तूर्णम समृतो रुद्रेण सैवरा स्वसन्नः कमलया गरुडारूढ़ एव च। और भगवान विष्णु गरुड़ के आसन पर बैठकर भगवान रुद्र के सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी सब भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब विवाह के लिए चलने की तैयारी कर रही है। जिस दिन भगवान शंकर सती को ब्याहने के लिए चले, वो दिन कौन सा था? वो शुभ यात्रा कौन सी थी? शिव पुराण में लिखा है, अथ चैत्रासिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदशायाम दिने भानौ निर्गच्छत्व महेश्वरः। चैत्र शुक्ल पक्ष
त्रयोदशी दिन रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन भगवान शिव ने विवाह के लिए यानी बारात का प्रस्थान किया। आज ब्रह्मा विष्णु आदि संपूर्ण देव तथा मुनि भगवान शिव के साथ में मार्ग में जाते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। बड़ा सुंदर नजारा है और बारात का तो भैया सुंदर नजारा होता ही। जिस समय शिवगण तथा महर्षिगण आनंद पूर्वक जा रहे थे, उस समय मार्ग में अनेकों प्रकार के उत्सव होने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान आज सती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। तो नगर नगर जैसे आए तो सबने बड़े स्वागत की तैयारियां कर रखी थी। भगवान शिव की ही इच्छा से हाथी, घोड़े, गो, व्याघ्र, सर्प और चंद्रमा की कला यथा योग्य आभूषणों के साथ में अपने अपने स्वरूप को प्रकट कर गए। उत्सव बड़ा ही दिव्य था और भगवान विष्णु जी गरुड़ पर है, ब्रह्मा जी अपने हंस पर है, लेकिन भगवान महादेव अपने बैल की सवारी के ऊपर बैठे हैं। चलते चलते राजा दक्ष के घर पे पहुंच जाते हैं और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव और सती का विवाह हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले जगदम्बिके मां सती की जय। इस प्रकार विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव और माता सती अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए कैलाश पर्वत पर विहार करते रहे। ये बात सुनकर श्री सूत जी महाराज जी से सोनक जी ने पूछा। सोनक जी कहने लगे, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया था। ततः सती महादेवी वियोगम लब्धन मुने स्वपते संकृष्येति वदन्ते ते सुबुद्धया। हे महामुनि, कोई कोई कहते हैं कि महादेवी सती ने शंकर जी के वियोग का अनुभव किया। सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, सत्य तो ये है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनक जी, जिस प्रकार हम कोई मंत्र श्लोक बोलते हैं या उसका अर्थ बोलते हैं, वो दोनों एक ही हैं, वो अलग नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव और सती अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। वो वियोग का तो प्रसंग ही नहीं है, उनका वियोग कैसे हो सकता है? इसलिए सती ने वियोग का अनुभव किया। ऐसा इधर नारद जी को ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इधर सूत जी कह रहे हैं, शौनक ऋषियों, मैं तुम्हें शिव और सती के इस पवित्र चरित्र का भी वर्णन करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव और सती विलास नहीं कर रहे हैं, वो विलास लीला कर रहे हैं। वो तो महायोगी हैं, वो महाशक्ति शिवा है। जो उनकी लीला से हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वो लीलाधारी है। क्योंकि सर्वव्यापी तथा सर्व प्रेरक तत्व भी वही हैं। सबके अंदर जो प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ करने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो वही तो हैं। हम उसकी इच्छा के बगैर कर क्या सकते हैं? पत्ता तलक हिल नहीं सकता, तेरी सत्ता उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तिनका तलक भी कोई उठा नहीं सकता, अगर वो चाहे तो ही हम उठा पाएंगे।
क्योंकि वो पराशक्ति, वो जगदम्बिका, वो महामाया है। हे नारद, जिस समय सीता के वियोग से अपने विवेक को भूलकर संसार को जताने के लिए कि गृहस्थ आश्रम क्या है, पत्नी क्या है, उनसे कितना प्रेम होना चाहिए, उनके बगैर हमें कैसा लगना चाहिए, तो लीला कर रहे थे। कौन? भगवान राम, नारायण राम स्वरूप में लीला कर रहे थे। सीता जी की हालत जानने के लिए कहाँ है सीते 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 सीते, और हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे। वृक्षों से, लताओं से, सबसे पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। सीते सीते करते हुए भारी वियोग से भगवान श्री राम पागल लीला कर रहे थे। सूर्य वंश में उत्पन्न महावीर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, पूर्ण कामो वैराधीनम प्राण मत समय मुदाहरः, रामम भ्रमन्ते विपने स लक्ष्मण मुदारहि। इस प्रकार लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम जब भटक रहे थे, भगवान शिव ये सब लीला देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और धीरे से भगवान शंकर ने श्री राम जी को इस प्रकार लीला करते हुए देखा, तो हे मेरे प्रभु, आपकी जय हो, प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम। ऐसा भगवान शंकर कहकर मुस्कुरा लगे। जययुक्त्वान्यतो गच्छन्नाथ तस्मै स्वदर्शनम रामाय विपने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल शिव ने राम की जय हो ऐसा उच्चारण किया और उसके बाद इधर उधर घूमने लगे। किंतु उस दंडिकारण्य में श्री राम को दर्शन नहीं दिया, किंतु उस दंडिकारण्य में राम को दर्शन नहीं दिया। भगवान शिव दंडिकारण्य में उधर से ऐसे देखा कि भगवान श्री राम बड़े परेशान, सीते सीते चिल्ला रहे हैं, आंखों में बहुत दर्द है सीता के वियोग का। ये लीला देखकर भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, जय श्री राम, वाह मेरे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर भगवान जी धीरे से फिर इधर हो गए। कभी भगवान मेरे प्रभु की मुझ पर दृष्टि नहीं पड़ जाए, ये जो लीला कर रहे हैं ऐसा ना हो फिर लीला करने में भी बाधा माने। भगवान जी अंग्रेजी में कहो तो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए लीला करते करते। इति दृशी सती दृष्टवा शिव लीला विमोहनी। इधर माता सती भगवान शिव को ऐसे करते हुए देखकर आश्चर्य में पड़ गई और शिव माया से मोहित हो गई और कहने लगी, देव देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरा। भगवान शिव से ये सब देखकर भगवान शिव से माता सती कहने लगी, हे देव, हे परब्रह्म, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण आपकी सेवा करते हैं। आप समस्त देवों के द्वारा पूज्य हैं और आपकी सेवा और दर्शन पाकर के अपने को धन्य मानते हैं। आप ही वेदों का सार हैं, निर्विकार ब्रह्म है। हे नाथ, वन में विचरण करने वाले धनुर्धारी वीर जो इस समय विरह से व्याकुल होकर दीनता पूर्ण शब्दों से विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये कौन हैं जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं? ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। तदा करण्य वचः सत्या शंकर परमेश्वर तदा विहस्य से प्राह सती लीला विशारद।
तब भगवान शंकर ने सती की ओर देखा और कहने लगे, हंसते हुए कहने लगे, देवी ये साक्षात परब्रह्म है, ये परमेश्वर है। मैं कैलाश में दिन रात राम राम का जाप करता रहता हूँ, ये वही मेरे स्वामी हैं। सती के मन में ये सुनकर और थोड़ी जिज्ञासा, स्वामी आप राम राम क्यों कहते हैं, और ये राम है कौन? हे देवी, मैं ऐसे तुम्हें नहीं बता पाऊंगा कि राम कौन है। ये तो तब संभव है जब आप इनकी कथा को सुनेंगे, जब आपको पता चलेगा ये राम है कौन। तो एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कुंभज ऋषि ने देखा कि साक्षात जगत जननी महामाया सती और परब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर मेरे यहाँ पधारे हैं, उनको देख करके कुंभज ऋषि खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। तब भगवान शंकर कुंभज ऋषि से कहते हैं, हे ऋषि, हम तो आपसे कुछ ग्रहण करने आए हैं, कुछ जानने आए हैं, हम आपके श्रोता बनने के लिए आए हैं। अगर आप हम पर कृपालु हैं तो आप हमें अपना श्रोता स्वीकार कर लीजिए। कुंभज ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़े कि भगवान महादेव मेरे श्रोता बनना चाहते हैं। प्रभु आप क्या सुनना चाहते हैं श्रोता बनकर? कहने लगे, हे ऋषिवर, अगर प्रसन्न हैं तो आप हमें भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करा दीजिए। हम दोनों पति पत्नी आपसे कथा श्रवण करना चाहते हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। देखिए कुंभज ऋषि ने भगवान की आंखों को देखा, भगवान शंकर की आंखों को देखा और उनके अंदर जो श्रवण करने की जो लालसा थी वो आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही। कुंभज ऋषि ने जान लिया कि भगवान की कथा सुनने के लिए महादेव बड़े आतुर हैं और उनकी लगन को देखकर, जिज्ञासा को जानकर कहे शंभु अधिकारी और अधिकारी जानकर भगवान श्री राम की कथा आज कुंभज ऋषि माता सती को और शिव जी को सुना रहे हैं। सुनते सुनते शिव जी के नेत्र भर आए और सुनी हुई कथा का मन ही मन स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ सती के साथ में चल पड़ते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावना, अस कही चले मनोज न सावना। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि फूल कृपा निकेता। कृपा निधान शिव जी बारंबार आनंद मन से पुलकित हृदय से सती को साथ लेकर के चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी।
शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शिव जी की जब ये भक्तिमय दशा को देखा कि भगवान इतने आनंद से झूमते हुए चले जा रहे हैं, खड़ताल जैसे अपने हाथ को जैसे खड़ताल बजा रहे हो ऐसे आनंद से गदगद होते हुए चले जा रहे हैं। ये सब देखकर सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और मन ही मन कहने लगी, जिन शंकर की सारा जगत वंदना करता है वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। और उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमेश्वर कहकर प्रणाम किया। उनकी शोभा को देखकर वे प्रेम मग्न हो गए कि इनके हृदय में अब तक उनके प्रति भक्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, झूमे ही जा रहे, चले ही जा रहे। जय श्री राम करते ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि अगस्त्य ने उनसे कथा सुनी, यानी भगवान शिव से कथा सुनी। क्या भक्ति है! पहले भगवान ने सुनी और अब ऋषि भगवान शिव से सुन रहे हैं, अगस्त्य जीवन से सुन रहे हैं। इसको कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। कि एक बार घर में जब बैठे हैं, चलो कोई पुस्तक खोल लिया, रामायण की खोल लिया, शिव पुराण की ले लिया, भागवत ले लिया, चलो आज तुम हमको पढ़ के सुनाओ। सब बैठ कर के परिवार के सदस्य बड़े प्यार से सुन रहे हैं। चलो अब आज मैं कहूँगा, ऐसे आज वो कथा सुना रहा है घर में, आज वो नंबर से सुना रहा है। इस प्रकार एक दूसरे से कथा सुनाने का जो अगर घर में हम नियम बना ले तो पूरे घर का वातावरण भक्तिमय हो जाएगा, आनंद ही आनंद उसमें रहेगा। उस घर में कभी कलेश प्रवेश कर ही नहीं सकता, दरिद्रता आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आध्यात्म से इतने जुड़ गए कि उन्हें संसार के छोटे मोटे जो सुख दुख है उनका पता ही नहीं चलेगा, कब से आए कब चले गए। आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन सती को अभी भी भ्रम है, अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं। वो सोच रही है अगर परब्रह्म परमेश्वर होता तो पहली बात तो इतने वनों में क्यों भटकता? वो तो कहीं अच्छे शाही घाट में रहते। इस प्रकार वन में नारी के वियोग में दर दर क्यों भटकते? वो अपनी शक्ति से पता लगा सकते थे कि सीता कहाँ है। ऐसा विचार करती हुई कैलाश पर भगवान महादेव के साथ पहुंच जाती है। लेकिन उस प्रश्न ने सती का पीछा नहीं छोड़ा, उसके मन में वो प्रश्न बना ही रहा। मौका देखकर उसने सोचा क्यों ना मैं परीक्षा ले लूं। ये रघुनाथ हैं, नारायण हैं, ब्रह्म हैं, परीक्षा करने के ध्येय से सती दंडक वन में पहुंच जाती है और सती का स्वरूप धारण करके राम के सामने प्रकट हो जाती है। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता
आप अकेली इस वन में कहाँ घूम रही हो? और बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? उन्हें कहाँ छोड़ आई? ये सुनकर सीता स्वरूपधारी सती दम रह गए। उनसे कुछ उत्तर बन नहीं पड़ा और वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गई, अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। अगर वो समर्थ ना होते, वो साक्षात नारायण परमेश्वर ब्रह्म ना होते, तो मेरे को ही सीता समझ करके अपने भाव प्रकट करते और बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े आनंद भाव से, विनम्र भाव से नमन करते हुए उन्होंने मेरे से कहा। आज सती पश्चाताप के आंसू अपने मन में लिए वापस कैलाश पर चली जाती है और भगवान शिव अपने अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। और भगवान ने कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्य है, वो मेरी माता के स्वरूप है। मैं उनका चिंतन ध्यान कर प्रसन्नता को प्राप्त होता। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती? इस जन्म में हम अब आगे और पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। शिव जी की ये बात सुनकर सती दग्ध रह गए। जैसे कोई अचानक कोई शब्द सुनकर, समाचार सुनकर हृदय में आघात पहुंचता है, ऐसे ही हृदय में करंट जैसा लगा और सुन्न अवस्था में खड़ी हो गई। पर अब क्या हो सकता है? शिव जी के मुख से निकली हुई बात अब असत्य नहीं हो सकती। ऐसा भगवान शिव सती को कह करके समाधिस्थ हो गए। हे नारद, अब सती दुख और पश्चाताप की लहरों में बहने लगी, डूब गई। ये मेरे से क्या हो गया? ये मेरे से क्या हो गया? हे मुनीश्वरों, कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि, मुनिगण आमंत्रित किए गए, लेकिन सती को और भगवान शिव को दक्ष ने आमंत्रण नहीं किया। जब सती को पता चला कि पिता यज्ञ कर रहे हैं और मेरे को कोई निमंत्रण नहीं, मेरे पति को कोई निमंत्रण नहीं, तो इस बात का मन में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। ब्रह्माणी, लक्ष्मी आदि ये सब भी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं और भी देवियां जा रही हैं। उन सबको जाते हुए देखकर उनसे बात की। लक्ष्मी कहने लगी, सती, तुम नहीं जा रही हो? ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा बहुत विराट यज्ञ है। उसमें इस भूमंडल के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियां यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रही हैं। उनका बहन, मेरे को तो पता नहीं। हो सकता है उनके ध्यान ना रही हो, बड़ा आयोजन है और बड़े कार्यक्रम में ध्यान नहीं भी रह पाता। चलो, हो सकता है भोलेनाथ को उनको पता हो। भगवान महादेव के समक्ष जाकर के बोली, स्वामी, क्या आपको पता है? बोले, क्या? मेरे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आपके पास कोई समाचार, बात, कोई विषय आया सामने? तो देवी, मेरे को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो चलो, कोई बात नहीं, हो सकता है वो भूल गए होंगे और अपने चलते हैं। तो देखो देवी, ऐसा ठीक नहीं है।
जब वहां से कोई आमंत्रण नहीं, कोई बुलावा नहीं, किसी दूत के हाथ या स्वयं या किसी भी माध्यम से उन्होंने कोई समाचार जब हम तक नहीं भेजा, ये तक नहीं बताया कि मैं इस आयोजन को कर रहा हूं, तो फिर हमारा जाने का कोई धर्म नहीं। इसलिए देवी वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती ने कहा कि अपने घर में जाने में क्या दोष है, चलो आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाऊंगी, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मैं ये सलाह दूंगा कि तुम भी मत जाओ, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बार बार भगवान के कहने पर भी सती ने हट कर लिया, नहीं मैं जाके तो देखूं बात क्या है, क्यों नहीं बुलाया, मैं पूछूंगी तो। भगवान जान गए कि अब ये मानने वाली नहीं है। भगवान शंकर सोचने लगे कि अब सती को हठ चढ़ गई, बाल है, योग है, क्रिया है, अब ये हठ योग में आ गया। अब नारी का जो हठ है ये अपने हठ में अब प्रबल हो गई। अपने मन में ऐसा विचार कर कहने लगे, देखो देवी, तुम्हारे पिता मेरे से वैर रखते हैं, मेरे से उनका विरोध भाव है, फिर वो मेरे को क्यों बुलाएंगे? और मैं बार बार तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि आप भी इस यज्ञ में मेरी अर्धांगिनी अगर तुम बनी हो तो आप उस यज्ञ में शामिल हो। जब भगवान शिव ने बारंबार सती को ये बात कही तो सती को अंदर ही अंदर क्रोध आ जाता और कहने लगी, ऐसा कौन सा विवाद हो गया आप लोगों कि जो इतना विरोध भाव हो गया कि वो आपको बुलाना पसंद नहीं कर रहे और आप भी जाने में संकोच कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, देखो देवी, तुम सबसे जानना चाहती हो तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दक्ष जो यज्ञ करा रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं शिव का अपमान करूं। हम आवेशवश या किसी भी विचार को मन में करके यज्ञ में पहुंच जाएं और जैसे हम यज्ञ में पहुंचे वो हमारा अपमान करें। इसलिए देवी अपने नहीं जाने में ही भलाई है। ये विवाद क्यों हुआ? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें इस ब्रह्मांड के समस्त कार्यकर्ता, एक सरल सी भाषा में बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के समस्त पूज्य जो देव हैं उनको आमंत्रित किया। उसमें जैसे ही राजा दक्ष उस सभा में पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर के राजा दक्ष का स्वागत किया, सम्मान किया, प्रणाम किया। लेकिन मैं अपने सहज भाव में वहीं पर बैठा रहा, अपने आसन पर बैठा रहा, सबको खड़े होकर के सम्मान करते हुए देखकर, और मेरे द्वारा न खड़े होने पर दक्ष के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और वहां से मेरे से ईर्ष्या करने लगा कि शिव ने मेरा स्वागत सम्मान क्यों नहीं किया। अब उसी वजह से इसने इस यज्ञ का आयोजन किया है और जैसे ही आप या मैं यज्ञ में पहुंचे तो हमारा वो अपमान करे। इस बात को सुनकर पार्वती जी कहने लगी, फिर भी चलो मैं जाती हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं जाऊंगा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तो तुम जाना चाहती हो तो जाओ। आज भगवान शिव की अनिच्छा से आज्ञा पाकर सती अपने पिता के घर के लिए प्रस्थान करती है। भगवान शिव ने नंदी भृंगी आदि जो गण थे उनको कहा कि वहां कोई ना कोई वाद विवाद अवश्य होगा, इसलिए तुम लोग भी पीछे पीछे सती के वहां पहुंचो।
गणों की एक विशाल टोली सती के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। जैसे ही अपने पिता को ऊंचे आसन पर आरूढ़ देखा, बैठे हुए देखा, जाकर के पिता को प्रणाम किया, तो पिता ने सती की तरफ किसी खुशी से नहीं देखा। उनके आने की कोई खुशी नहीं। उसके वेश को देखकर उसको कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आ गए और तुम्हारे को किसने बुलाया? सती ये सुनकर दंग रहे। दक्ष कहता रहा कि तुम्हारी और बहनें हैं, कितने अच्छे श्रृंगार के साथ में सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर के यहाँ आई हैं, और तुम वही एक योगिनी का रूप बना करके यहाँ आई हो, व्यागंबर पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला डाल करके तुम यहाँ जताने क्या आई हो? चलो अब आ गई हो, तुम जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। ये सुनकर सती बड़ी आहत हुई। राजा दक्ष कहते चले गए कि ऐसे तुम्हारे पति हैं जो रुंडों की माला पहन करके घूमते रहे, बागंबर पहनते हैं, वो जोगड़ा, अनेकों प्रकार के अपमानजनक शब्दों से सती के दिल को चोट पहुंचाते रहे, जिससे सती अब पूरे आवेश में आ जाती है और कहती है, हे पिताश्री, आपको अपने इस पद का घमंड हो गया है। आप शिव को जानते नहीं। शिव अविनाशी है, परब्रह्म है, परमेश्वर है। आप जो ये यश, जो राज जो भोग रही है, सब शिव की ही देन है। इन्हीं की कृपा से आप आज प्रजापति बनकर के पूज रहे हैं। इसलिए मैं शाप देती हूँ कि तुम्हारा सब ये यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो दक्ष उसकी बात को सुनकर हंसने मुस्कुराने लगे, जिससे पार्वती को और होश आ जाता है और बार बार कहते, आप मेरा अपमान कर रहे हो, आप मेरा बार बार अपमान कर रहे हो। आखिरकार सती ने सोचा कि अब मैं वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? भगवान ने तो मेरे को मना किया था, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं नहीं, पिताजी जाऊंगी। अब वापस भी जा नहीं सकती, पिता के घर में यहाँ रह नहीं सकती, और ये विचार करके आहुति कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। सती ने छलांग लगाकर यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया, जिससे अग्नि की ज्वाला और भड़क गई। ये सब देखकर सब ऋषि मुनि देवता घबरा गए, ये क्या अनर्थ हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। अब इधर नंदी भृंगी आदियों ने जब विरोध किया दक्ष का, तो उनको भी दक्ष ने अपमानित और मार कुटाई करके भगा दिया। भगवान शिव के पास जाकर कहने लगे, त्राहिमाम भोलेनाथ, हे महादेव, अनर्थ हो गया। चिल्लाते हुए जब पहुंचे भगवान महादेव, अरे क्या बात, और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? सब बात बताए कि माता प्रभु, माता सती। अरे क्या हो गया सती को? अच्छे से बताओ। प्रभु माता सती, प्रभु माता सती किसी के मुख से बोल नहीं निकल रहा। आखिरकार बताया, माता सती राजा दक्ष के यज्ञ में प्राणों की आहुति दे चुकी है। उन्होंने यज्ञ में अपने आप को स्वाहा कर दिया। भगवान महादेव को तीव्र क्रोध उत्पन्न होता है और भारी दुखी मन से क्रोध होकर के अपनी जटाओं में हाथ डाला और एक जटा उखाड़ करके पर्वत पर दे मारा। जैसे ही जटा पर्वत से टकराई, दो भागों में विभाजित हो गई। उससे एक महापुरुष, काल पुरुष, रुद्र पुरुष प्रकट होता है, जिसका नाम भगवान महादेव ने भद्र रखा। कहा, हे भद्र, तुम महान वीर हो और मेरे क्रोध का प्रतीक, इसलिए हे वीरभद्र, तुम जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो। जिन्होंने उसमें भाग ले रखा है कोई बचे ना। वीरभद्र आज्ञा पाकर भगवान की राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंचता है और वहां जाकर के जो विध्वंस मचाया। विष्णु ने जब देखा था कि यहाँ सती का अपमान हो गया,
तो राजा दक्ष के अपशब्दों को समझकर विष्णु भगवान नारायण को पहले ही वहां से चल दिया, लेकिन ब्रह्मा आदि ऋषि मुनिगण जो थे वो सब वही रहे। वीरभद्र ने सबको बुरी तरह से मारा। ब्रह्मा की भी दाढ़ी पकड़ करके भृगु की दाढ़ी पकड़ी, जिससे सब आहत हो गए, पीड़ित हो गए, घायल हो गए। अंततः वीरभद्र ने राजा दशरथ के सिर को पकड़ा और तलवार से गर्दन काट धड़ से अलग। ये सब देख करके सब और घबरा जाते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और उधर भगवान महादेव भी राजा दक्ष के उस विध्वंसकारी स्थान पर पहुंच जाते हैं। सभी ने प्रार्थना की भगवान महादेव कि भोलेनाथ क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। भगवान चले आ रहे हैं और इधर क्षमा 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 करे भगवान, क्षमा करे। भगवान दयालु है, भगवान ने सब पर कृपा किया और दक्ष का शीश पुनः से जुड़वाया। और शीश भी किसका? बकरे का शीश लगा करके उनको जीवित किया, जीवन दान दिया। राजा दक्ष ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे अभिमान हो गया। ये सब आपकी ही लीला से हो रहा है। आप आगे क्या लीला करना चाहते हैं इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सब आपकी ही लीला है। इस प्रकार से भगवान महादेव सती की उजलती हुई लाश को उठाकर चल देते हैं। बताते हैं कि भगवान सती के मोह में इतने अपने आप को व्याकुल रूप में दिखा रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में चर्चा बन जाती। नारी का सम्मान दिखाया है, नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सब जताने के लिए भगवान ने सती को कंधे पे डाल करके अपना प्रेम दिखाया है। सती को क्या, सबको ही दिखाया है। नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 52 भाग किए, जिससे आज हम 52 सिद्ध पीठों के नाम से जानते हैं। बोलिए जगदम्बिके मात भवानी की। जो हम 52 जो पीठे हैं वो माता सती के अंगों की पूजा होती है। ऐसे सती को भगवान श्री राम पर संदेह करने की वजह से और सीता का स्वरूप धारण करने की वजह से अपने देह का परित्याग करना पड़ा। हे नारद, मैंने तुम्हारे अतीव प्रेम की वजह से तुमको सती चरित्र सुनाया है। धन्य था शिव और शक्ति का वो प्रेम। शिव और शक्ति के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सती माता की जय। हे नारद, इधर सूची महाराज ऋषियों को कह रहे हैं और इधर नंदीश्वर महाराज सनत कुमार को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं। जब भगवान महादेव सती के विरह में चले जा रहे थे, उस समय प्रभु के ललाट स्थान से श्रम बिंदु यानी पसीने की एक बिंदु पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह बालक विराट रूप के शंकर भगवान की ओर जाने लगा। तो पृथ्वी माता ने नारी रूप धारण कर उस बालक को अपनी गोदी में ले लिया और अपना दूध पान कराने लगा, जिसे देखकर भगवान शिव ने वह बालक पृथ्वी को सौंप दिया, जिसका नाम भौम हुआ। हे नारद, इस प्रकार से पुनः से पूर्ववत स्थिति को सब स्थित हो गया। दक्ष को भी सद्बुद्धि आ गई और प्रजापति के स्वरूप में ही प्रजा का पालन करने लगा। इधर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने तुम्हें श्री रुद्र संहिता का 70 खंड श्रवण कराया है।
ये सच्चिखंड समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। मनसा वाचा कर्मणा अनेकों प्रकार के दोषों को नष्ट कर हृदय को शुद्ध करता है और भगवान श्री शंकर के, भगवान शिव के चरणों में प्रीति उत्पन्न करता है। जो इस रुद्र संहिता का सर्वान पठन मनन करते हैं वे संसार में समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और भगवान शिव का परम प्रिय बन जाता है। बोले रुद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महा